आ रही है बोल। शराब 5 मैचों के बाद पहली शिकस्त और लाहौर कलंदर ने ओवरऑल जो है वो आपको बैटिंग भी नहीं आज जिस तरह आती थी उस तरह कोलैप्स होती रही है। आज आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी जा रही हैं। क्या ओवरऑल कैसा देखते हैं लाहौर का जो लेग शुरू हुआ है उसमें इस्लामाबाद को मुश्किलात होंगी या इससे निकल कर आगे जो है वो फ़ायदा होगा? देखिए अभी तो पहला मैच है तो कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि मुश्किलात होंगी। ऑब्वियसली जब आप जिस मर्जी सिटी में खेल रहे हो, ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है जो हम पीछे खेलते आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें जल्दी असेस करना पड़ेगा और अडॉप्ट करके अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप आज अगर स्टार्ट से मैच देखा जाए तो फील्डिंग से हमारे लेफ्ट से स्टार्ट हुए हैं और मुझे लगता है कि कुछ क्रिकेट में आपके ऐसा दिन आता है कि जो बैड डे होता है, तो मुझे लगता है कि एज ए टीम हमें जितना जल्दी ये भूलना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट मैच में है तो जो ये मिस्टेक्स हुई हैं ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। शकील शादाब भाई, लाहौर की कंडीशन लगता है आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही। 2022 के बाद लाहौर आप लोगों पे हावी आ रही है अपने होम कंडीशन के ऊपर। क्या आप कंडीशन को ही दोषी ठहराएंगे? आप समझते हैं कि आज आप लोगों से गलती हुई या क्राउड का भी प्रेशर था क्योंकि आज कलंदर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी? नहीं, कंडीशन तो दोनों टीमों के लिए सेम थी। एज ए टीम हम अच्छा नहीं खेले। कंडीशन का तो इसमें ओबियसली कंडीशन देखी जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में खेले हैं, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। और अगर हम अपनी टीम की बात करें तो ओबियसली हमारे से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एज ए कैप्टन हमने फील्डिंग में जो लैप्सेस किए हैं, अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे और जब बैट्समैन सेट होके डेथ ओवर्स में जाता है तो आप काफ़ी मुश्किल होता है बॉलर के लिए। तो फील्डिंग में जो लैप्सेस हुए हैं होपफुली वो दोबारा ऐसी चीज़ें अगले मैचेस में ना नजर आए। उस्मान शादाब, आज के मैच में हमने देखा कि 5 चेंजेस आपने किए थे टीम के अंदर। इसकी एक तो वजह बताइएगा कि क्यों था, और लंबा गैप आप लोगों को मिला था, शायद इस वजह से तो कहीं मैच प्रैक्टिस से कहीं दूर तो नहीं हो गए कि जिसकी वजह से एकदम से हार गए मैच? देखिए 5 जो चेंजेस हैं आपने देखा होगा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम चीज़ें अपनी जो प्लेइंग 11 में 3 से 4 चेंजेस ला रहे हैं। और ये भी क्योंकि अगले जो हमारे 2 मैचेस हैं वो बैक टू बैक मैचेस हैं और स्पेशली वेदर आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गर्मी की साइड पे है, तो हम कोशिश करें कि जब हम लेटर स्टेज पे जाएं तो हमारे एक तो बेस्ट 11 जो हमारी जो हमने दिमाग में रखी हुई है ओबियसली वो फॉर्म में भी होनी चाहिए, उनको उतनी मैच प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनकी पहली दफ़ा बैटिंग आई है पीएसएल में, तो ओबियसली हम चाह रहे थे कि उनको भी प्रमोट किया जाए और उनको बैटिंग दी जाए। क्योंकि जब हम प्रेशर सिचुएशन में आएंगे तो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो इनफॉर्म होने चाहिए और आपको नेक्स्ट मैचेस में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि हम बैक टू बैक खेल रहे हैं और हम सब प्लेयर को कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश रखा जाए, क्योंकि इस वेदर में अगर फ्रेश नहीं हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम, शादाब अबू बकर तारड फ्रॉम क्रिकविक। शादाब, इस दफ़ा पीएसएल में हाई स्कोरिंग गेम्स तो हो रही हैं लेकिन उस तरह से क्लोज गेम्स नहीं हो रही कि अगर एक इनिंग्स में 200 हो गया तो 200 चेस भी हो जाए, और इसकी वजह क्या समझते हैं? और दूसरा, आपके बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है इस सीज़न में, तो उसकी क्या रीज़न है? अब देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला है कि लेटेस्ट स्टेज के लिए काफ़ी चीज़ें हम सोच रहे हैं। ओबियसली हम पीछे जीतते भी आ रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। और ओबियसली अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम सिचुएशन में हैं कि हम चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं और अपने जो हम जो समझ रहे हैं कि हमारे बेस्ट प्लेइंग 11 के प्लेयर्स होंगे उनको मैच प्रैक्टिस इतनी मिलनी चाहिए कि जब वो प्रेशर सिचुएशन में उनकी बारी या बॉलिंग आए तो वो कॉन्फिडेंस हों। क्योंकि अगर आपके एज ए प्लेयर आपकी परफॉर्मेंसेस पीछे होती हैं तो आप कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट होता है। और दूसरा, मेरे बैटिंग ऑर्डर का भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टीम सिर्फ मेरी है। ओबियसली हम सबको चाहते हैं कि सब फॉर्म में रहें और अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करें टीम के लिए। जी अच्छा शराब, एक तो कहते हैं ना टीम परफेक्ट चल रही हो तो एक बुरा मैच होता है, तो ये आपको लग रहा है कि वही बुरा मैच था और आगे सारे ठीक होंगे? और दूसरा, आजम की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वेरिएशन सेंस में? देखिए हम ड्राफ्ट के टाइम जब ड्राफ्ट ख़त्म होता है तो एक वीक बाद हम सब प्लेयर्स को अपने अपने रोल दे देते हैं, और आज़म का भी रोल उसको पता था कि वो बीच में ट्राई आउट होगा एज ए ओपनर भी, और मोस्ट प्रॉब्ली उसका यही नंबर है जो मिडिल ऑर्डर से वो हमेशा से खेलता आ रहा है। दूसरा आपका कौन सा सवाल था? बुरा मैच। देखो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हम कोशिश कर सकते हैं होपफुली ऐसे मैचेस दोबारा ना हो हमारे लिए, लेकिन जिस तरह वैसे आपको मैं सवाल एक भूल भी गया था कि क्लोज मैचेस नहीं हो रहे। हम खुद चाह रहे हैं कि क्लोज मैचेस हों, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लोज मैचेस होंगे एक तो फैंस को मज़ा आएगा और हम खुद भी जब टीवी पे देख रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि क्लोज मैचेस होने चाहिए। जी, लास्ट क्वेश्चन। शादाब, बॉलिंग में तो काफ़ी जो है वो ख़राब बॉलिंग नज़र आई, फील्डिंग भी काफ़ी लैप्सेस नज़र आए। बैटिंग के वाले से बताइए, जो आपकी ऑल अटैक जाने की पॉलिसी है आपकी टीम की, वो कहीं आज बैकफायर तो नहीं की? क्योंकि जिस तरह हमने देखा है साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा,
तो ये 2-3 प्लेयर्स का गेम अवेयरनेस का कहीं इशू तो नहीं है कि गेम अवेयरनेस के हिसाब से बैटिंग आपकी लैप्स की है? देखिए हम ज़्यादा जजमेंटल तो है नहीं, एक आधे फेलियर या 2-3 फेलियर या एक आधे टूर्नामेंट से हम किसी को जज करने वाले तो हैं नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह हम पहले खेलते आ रहे हैं हम उसी तरह खेल रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें फेलियर नहीं होंगे, इसमें शायद अगले मैचेस में भी फेलियर हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए रेडी हैं कि हम उस चीज़ को बैक करेंगे, क्योंकि अगर आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसमें फेलियर ज़्यादा होते हैं। और क्रिकेट में अगर आप या किसी भी फील्ड में आप जो चीज़ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसमें फेलियर होते हैं, और फेलियर को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज़ पे 6 महीने लगाए हैं, अगर आपको वो रिजल्ट नहीं दे रही तो आप 6 महीने बाद दोबारा कोई नई चीज़ शुरू कर देते हैं, अगर वो भी नहीं देते तो फिर दोबारा नई चीज़, तो मतलब आप एक पूरा साल ज़ाया कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को भी हम चूज़ करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को लंबे अरसे के लिए रखा जाए, उसमें फेलियर होंगे लेकिन उसको हम बैक करते रहेंगे। थैंक यू।